नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा को पढ़ेंगे। संज्ञा एक छोटा, सरल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए संज्ञा को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि संज्ञा आखिर है क्या चीज़। अगर आपसे कोई पूछे कि संज्ञा क्या है तो आप बता सकते हो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। किसका नाम? तो आप बता सकते हो इस दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव हों, सभी चीज़ों को किसी न किसी नाम से जाना जाता है और उसी नाम को कहते हैं संज्ञा। आइए सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा को समझते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि संज्ञा क्या है? एक नाम है। किसका नाम हो सकता है संज्ञा? तो सबसे पहले किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है संज्ञा, किसी वस्तु का नाम हो सकता है संज्ञा, किसी जाति का नाम संज्ञा हो सकता है, स्थान के नाम को अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। संज्ञा एक नाम है। किसका नाम है? किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, जाति का नाम है, स्थान का नाम है अथवा भाव का नाम है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, क्योंकि संज्ञा के भेद के हमें अलग अलग प्रकार मिलते हैं। कहीं पर संज्ञा के 3 भेद बताए जाते हैं, कहीं पर संज्ञा के 5 भेद बताए जाते हैं। अगर देखा जाए तो मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन अभी जानेंगे कि संज्ञा के 5 भेद आखिर क्यों बताए जाते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि संज्ञा के जो मुख्य 3 भेद हैं उनमें से पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा इसका प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और संज्ञा का तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब ये तो हो गए संज्ञा के मुख्य 3 भेद, लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा है इसके भी 2 अलग अलग प्रकार हैं। पहला प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा का दूसरा जो भेद है उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार हमने जाना कि संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसलिए कई जगह हमें इन पांचों को मिला करके इसके 5 प्रकार बताए जाते हैं, लेकिन अगर संज्ञा के मुख्य भेद देखा जाए तो सिर्फ 3 भेद हैं। अगर इसे हमें समझना है तो आप समझिए कि संज्ञा क्या है? परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। इसे हम कह सकते हैं दादाजी हैं। संज्ञा परिवार का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उसका नाम है संज्ञा, और इसको दादाजी कह सकते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने बेटे हुए? 3 बेटे हुए। ठीक है, एक का नाम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक का नाम हो गया जातिवाचक संज्ञा, और एक बेटे का नाम हो गया भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखिए, जो व्यक्तिवाचक है इसके भी 2 संतानें हो गई, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक हो गया
समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा क्या है? एक परिवार है। इस परिवार में जो सबसे बड़ा सदस्य है उसका नाम संज्ञा है। ठीक है, उसके 3 संतानें होंगी, व्यक्ति, जाति और भाव। उसमें से जो जाति है उसके भी 2 संतानें हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। और अगर आपके परीक्षा में कभी पूछा जाता है कि संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो आप बताओगे संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो आइए इन मुख्य भेदों को बारी बारी से पढ़ते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए, अब सबसे आगे हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इतना तो हमने जान लिया कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसका नाम नहीं है, और जिसका नाम नहीं है वो वह अस्तित्व में भी नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संसार में प्रत्येक निर्जीव और सजीव सभी चीज़ों के नाम को संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, इसका नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन नाम में नहीं जाना है कि व्यक्तिवाचक इसमें कहा गया है तो व्यक्ति का मतलब किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहेंगे, नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, अथवा किसी वस्तु का नाम हो सकता है। ठीक है, इन सभी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ निर्जीव भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगर मैं इसका उदाहरण देखूं तो राम, ठीक है, दिल्ली। वस्तु में देखें तो कुर्सी, पुस्तक, कलम, ये सारे क्या आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये सब चीज़ हमें नहीं देखना है कि व्यक्तिवाचक का मतलब है किसी व्यक्ति का ही नाम होगा। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्थान अथवा किसी एक वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, तो वहाँ पर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा जानेंगे। ठीक है, आइए अब संज्ञा का दूसरा प्रकार जो कि है जातिवाचक संज्ञा, उसको समझते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमें किसी वस्तु अथवा किसी समुदाय का ज्ञान होगा। ठीक है, जैसे मैं इसका उदाहरण आपको बोलूं, यहाँ पर आपको मिलेंगे मानव, पशु, पक्षी, ठीक है, लड़का, लड़की, नदी। आप यहाँ पर देखेंगे मानव, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, है ना, क्योंकि एक मनुष्य तो है नहीं, बहुत सारे मनुष्य हैं, है ना, तो मानव क्या कर रहा है? पूरे जाति का यहाँ पर ज्ञान करा रहा है। पशु में भी बहुत सारे पशु हैं, है ना, अब गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, है ना, पक्षी भी अनेक पक्षी हैं। लड़का, एक लड़का तो है नहीं, क्लास में देखिए बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, है ना, सबको लड़का ही बोला जाता है। इस प्रकार लड़की भी एक समुदाय का ज्ञान कराती है। नदी भी, कई सारी नदियों को नदी ही कहा जाता है ना। तो जो किसी जाति विशेष का ज्ञान कराए, है ना, उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा, आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। अगर नदी बोला जाए तो नदी शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदी में बहुत सारे शब्द हैं। जैसे कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, यमुना, ठीक है, नर्मदा, सिंधु, ठीक है, कावेरी,
ये सारी क्या हैं, अलग अलग नदियां हैं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ गंगा की बात करूंगा, सिर्फ एक नदी गंगा की बात करूंगा तो ये तो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, क्योंकि मैं किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, एक वस्तु की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब किसी एक का नाम ना लेकर के पूरे समुदाय का नाम लिया जाए तो वहाँ पर होगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसी प्रकार पशु में भी होगा, पक्षी में भी होगा, मानव में भी होगा। अब मानव का अगर उदाहरण, तो मानव तो बहुत सारे हैं, राम, श्याम, मोहन। ठीक है, ये सब क्या है, मनुष्य की संज्ञा में आएगा। राधा, मोहिनी। ठीक है, ये सारा क्या आ जाएगा, मनुष्य की संज्ञा में आएगा। तो अगर हम राम की बात करेंगे, श्याम की बात करेंगे, मोहन, राधा, मोहिनी की बात करेंगे तो सारे किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन अगर मैं सबको बोलूं कि मनुष्य, ये सब क्या है, मनुष्य हैं, है ना, तो क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक संज्ञा क्या है। अब जातिवाचक के दो भेद हैं। सबसे पहले द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें जितने भी पदार्थ आएंगे, चाहे वो, अब देखिए पदार्थ, अगर हम साइंस में पढ़ते हैं पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, तरल और गैस, है ना। तो इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, पदार्थ का मतलब चाहे वो सोना हो, चांदी हो सकता है, ठीक है, दूध हो सकता है, घी हो सकता है। ठीक है, ये सारे क्या है, पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये तरल भी हो सकते हैं, द्रव्य भी हो सकते हैं और गैस के रूप में भी हो सकता है। ये सारे किस में आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत इनको जाना जाएगा। ठीक है, अगला है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। अब देखिए समूहवाचक जो संज्ञा है, इसमें क्या हुआ, किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समूह का यहाँ पर हमें बोध होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं पुलिस बोलूँ तो पुलिस क्या है, ये पूरी जाति का भेद, ये पूरे क्या, पूरे समूह का हमें ज्ञान कराती है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सेना, तो सेना एक व्यक्ति से तो सेना बनती नहीं है, बहुत सारे सेना सिपाहियों से मिलकर के ही सेना बनती है ना। मेला शब्द है, मेला, मेला एक आदमी से तो मेला नहीं बनता, बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं तो मेला बनता है ना। भीड़, ठीक है, तो ये शब्द कैसे हैं, ये सारे के सारे शब्द हमें किसका ज्ञान कराते हैं, किसी समुदाय विशेष का ज्ञान कराते हैं, समूह का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, समूह मतलब जहाँ पर एक से अधिक व्यक्तियों की चर्चा की जाती है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, आइए अब संज्ञा के जो तीसरा भेद है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि इसके शब्द विशेषण की तरह दिखते हैं लेकिन होता क्या है, वो भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखो हमारे मन में अलग अलग तरीके से भाव आते हैं, कभी खुशी आती है, कभी दुख आ जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी किसी के मन में ईर्ष्या आती है ना, कभी हमारा मन दयालु हमारे मन में दयालुपन आ जाता है। यही सारी चीज़ें क्या हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था, है ना, पदार्थ की अवस्था, गुण और धर्म के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
अब देखिए, पदार्थ की अवस्था मान लीजिए मनुष्य है, मनुष्य के अंदर पहले क्या होता है, बचपन होता है ना, फिर जवानी आती है और फिर बुढ़ापा आता है। ठीक, इन सब को हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, है ना। हम कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा के जो भी नाम हैं उनको हम महसूस करते हैं। ठीक है, बचपन महसूस करते हैं, जवानी और बुढ़ापा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कोई चीज़ मीठी होती है ना, तो उसमें क्या होता है, मिठास होता है ना। अब देखिए मीठा शब्द क्या है, मीठा शब्द विशेषण है, लेकिन भाववाचक संज्ञा में क्या होगा, मिठास। हम मिठास को महसूस कर सकते हैं, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और वो सारी की सारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इसके अलावा मोटापा, मोटापा, ये सारे शब्द क्या हैं, भाववाचक संज्ञा हैं। ठीक है, इन सबको हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने व्यक्ति और जातिवाचक संज्ञा, इसके दोनों भेद, द्रव्यवाचक और समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा को पढ़ लिया है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको संज्ञा समझ में आ गई होगी। यदि अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बहुत जल्दी दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।